ओम तत्सत। सादर नमस्कार। आज हम लोग योग सूत्र पढ़ेंगे। योग परिचय में योग सूत्र के जो विभिन्न अध्याय हैं, यह वस्तुतः पतंजलि योग सूत्र है जो 4 विभाग में बांटे गए हैं: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। योग भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ है। योग कहें तो भारतीय संस्कृति और समाज की पहचान है। योग की शिक्षा माँ द्वारा अपने बच्चों को बाल्यावस्था से संस्कार रूप में दी जाती रही है। वेद उपनिषदों से लेकर आज तक समय समय पर अनेकों ग्रंथों में योग विषय पर विस्तार पूर्वक विचार मंथन किया गया है। इसी संदर्भ में महर्षि पतंजलि ने इस विद्या को बिखरे स्वरूप को सुव्यवस्थित रूप से संकलित कर योग दर्शन नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में संपूर्ण योग को योग सूत्रों के रूप में पिरोया गया है। आदिकाल से चली आ रही योग की परंपरा को महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों के माध्यम से निश्चित आकार प्रदान किया। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने योग मार्ग की साधना को बहुत सरल एवं सुव्यवस्थित रूप से व्यक्त किया है। इन योग सूत्रों के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने समझाया है कि भिन्न भिन्न कोटि के साधक भिन्न भिन्न रूपों में अपनी साधना को करते हुए मानव जीवन के परम लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि योग साधकों के निम्न कोटि, मध्यम कोटि एवं उच्च कोटि में विभाजित करते हुए निम्न कोटि के साधकों को यम, नियम आदि अष्टांग योग से अपनी साधना प्रारंभ करने का उपदेश करते हैं। मध्यम कोटि के योग साधक क्रिया योग अर्थात तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान से अपनी साधना प्रारंभ करने एवं उच्च कोटि के योग साधकों को समाधि के अभ्यास का उपदेश करते हैं। इस प्रकार योग सूत्रों में अलग अलग कोटि के साधकों के लिए अलग अलग मार्गों का उपदेश किया गया है। संक्षेप में कहें तो इन योग सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने मानव की प्रवृत्ति एवं साधना के स्तर को ध्यान में रखकर उनकी चेतना को परम चेतना के साथ जोड़ने का ज्ञान दिया है। इन योग सूत्रों की एक सबसे विशिष्ट विशेषता यह है कि इनमें महर्षि पतंजलि द्वारा प्रश्न और उत्तर शैली का प्रयोग किया गया है। यहाँ पहले प्रश्न किया जाता है तथा फिर इसका उत्तर दिया जाता है। इसका जो है उद्देश्य है कि हम योग दर्शन में विभाजित समाधिपाद, कैवल्यपाद और इन सब के साथ ही हम किस तरह से क्रिया योग से ज्ञान अर्जित करें, किस तरह से ईश्वर के स्वरूप की दर्शन करें इत्यादि विषयों पर ध्यान देंगे। महर्षि पतंजलि विषय वस्तु के आधार पर योग सूत्रों को 4 अध्यायों में विभक्त करते हैं। इन अध्यायों को महर्षि पतंजलि पाद की संज्ञा देते हैं। प्रथम पाद में समाधि पाद का वर्णन आता है तथा इस पाद को समाधि पाद कहते हैं। द्वितीय पाद का मुख्य विषय समाधि को प्राप्त करने के साधन है। इसी कारण इस पाद को साधन पाद की संज्ञा दी गई है। जब योगी साधक इन साधनों का अभ्यास करता है तब उसे विभिन्न योग पद्धतियों, योग सिद्धियां की प्राप्ति होती है। योग सूत्रों के तृतीय अध्याय में महर्षि पतंजलि इन योग सिद्धियों का वर्णन करते हुए इस पाद को विभूति पाद कहते हैं। इन विभूतियों से विभूषित योग साधक आगे चलकर मोक्ष अर्थात कैवल्य के पथ पर अग्रसर होता है। इसी विषय वस्तु के आधार पर महर्षि पतंजलि योग सूत्रों के चतुर्थ अध्याय को कैवल्य पाद की संज्ञा देते हैं। समाधि पाद में योग सूत्रों की संख्या 51 है, साधन पाद में 55, विभूति पाद में 55 तथा कैवल्य पाद में 34 योग सूत्र हैं। इन सभी प्रकार के योग सूत्रों की कुल संख्या 195 है। प्रथम अध्याय अर्थात समाधि पाद में समाधि के स्वरूप तथा उसके विभागों का विवेचन किया गया है। इस पाद का प्रारंभ योग के साथ अनुशासन पद के साथ होता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योग अनुशासनम अर्थात योग के साथ अनुशासन का गहरा संबंध है, क्योंकि बिना अनुशासन में रहे योग साधक योग साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। योग दर्शन के अगले सूत्र में योग को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश्चित वृत्ति निरोधः अर्थात चित्त वृद्धियों को रोकना ही योग है।
इन चित्त वृत्तियों के निरोध की अवस्था में साधक की जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप में अवस्थित हो जाती है। यही समाधि की अवस्था है। आगे के सूत्र में चित्त वृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति नामक 5 वृत्तियों को समझाया गया है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति 5 ऐसी वृत्तियां हैं। इस प्रकार 5 से 11 तक के सूत्रों में चित्त वृत्तियों के इन 5 भेदों और उनके लक्षणों का वर्णन किया गया है। आगे के सूत्र में प्रत्यक्ष अनुमान, आगम अनुमान और अनुमान और प्रमाणिक, इन तीनों का वर्णन किया गया है। महर्षि पतंजलि वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से करने का उपदेश करते हुए कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अर्थात अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इन वृत्तियों का निरोध योग साधक को करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से जब साधक का चित्त दृढ़ अवस्था को प्राप्त होता है तब उसे समाधि की प्राप्ति होती है। आगे के सूत्रों में महर्षि पतंजलि समाधि विषय का प्रतिपादन करते हैं। समाधि की विभिन्न अवस्थाओं पर प्रकाश डालते हुए महर्षि पतंजलि 17वें योग सूत्र में समाधि की प्रारंभिक अवस्था अर्थात संप्रगात समाधि के 4 भेदों वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता का वर्णन करते हैं। आगे के योग सूत्रों में समाधि की उच्च अवस्था अर्थात आत्म प्रज्ञात समाधि के स्वरूप का वर्णन किया गया है तथा ईश्वर प्रणिधान समर्पण भाव से शीघ्र समाधि प्राप्त का उपदेश किया गया है। 23 से 30 तक के योग सूत्रों में पुरुष विशेष ईश्वर की व्याख्या करते हुए ईश्वर के मुख्य वाचन प्रणव अर्थात ओम का उल्लेख करते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, तस्य वाचकः प्रणवः, अर्थात उस संसार के मुख्य वाचक प्रणव अर्थात ओम है। ओम से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति कही जाती है। महर्षि पतंजलि योग सूत्रों में ईश्वर के अर्थ एवं भावना के बार बार मनन चिंतन का उपदेश करते हुए ईश्वर को गुरुओं का भी गुरु बतलाते हैं। 30 से 32 तक के योग सूत्रों में योग साधना में उत्पन्न होने वाले 9 अंतराव अर्थात विघ्नों और उनके निवारण के उपायों पर विचार किया गया है। 33 से 40 तक के योग सूत्रों में चित्त को प्रसन्न एवं निर्मल करने के उपायों का उल्लेख किया गया है। 41 से 46 तक के योग सूत्रों में महर्षि पतंजलि पुनः समाधि पर विचार करते हैं। 47 से 50 तक के योग सूत्रों में समाधि प्राप्त साधक की उच्च अवस्था ऋतंबरा प्रज्ञा का वर्णन किया गया है। 91वें योग सूत्र में असंप्रज्ञात समाधि निर्विज समाधि अर्थात कैवल्य अवस्था का वर्णन करते हुए इस पाद की समाप्ति होती है। अब द्वितीय अध्याय साधन पद पर जाएं। इसके पहले एक मैं व्यक्तिगत चीज़ बताना चाहता हूँ कि पतंजलि योग दर्शन जो गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित है, जिसमें कुल 195 श्लोक हैं और उनकी हिंदी भावार्थ है, उसका भी एक वीडियो इसी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। उसको आप देख सकते हैं सविस्तार पूर्वक। यह तो एक संक्षेप में व्याख्या है। इसलिए अब साधन पाद में हम लोग देखते हैं कि इसमें साधनों का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिससे कि व्यक्ति क्रिया योग अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान कर सकता है। महर्षि पतंजलि उपदेश से बताते हैं कि मध्यम कोटि की योग साधकों के लिए क्रिया योग की साधना ही उपयुक्त साधना पद्धति है। अर्थात मध्यम कोटि के योग साधक क्रिया योग के अभ्यास से अपनी साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रकार पहले तथा दूसरे योग सूत्र में क्रिया योग के स्वरूप और उसके फल को बताया गया है। महर्षि पतंजलि उपदेश करते हैं कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के अभ्यास से साधक के क्लेश नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार 3 से 9 तक के योग सूत्रों में अविद्या आदि 5 क्लेशों को समस्त दुखों का कारण बताते हुए इनके विषय में समझाया गया है। साथ ही इन क्लेशों को दूर करने के उपायों को भी बताया गया है। 12 से 14 तक के योग सूत्रों में क्लेश मूल कर्माशय पर प्रकाश डाला गया है। इस स्थान पर योग सूत्रों में कर्म के आधार पर
साधक को जाति, आयु एवं भोग प्राप्त होने का उपदेश दिया गया है। इन कर्मों से सुख एवं दुख रूपी फल प्राप्त होते हैं। 15 से 16 योग सूत्र में कहा गया है कि विवेकी पुरुष के लिए लौकिक सुख भी दुख ही है। लौकिक सुख भी अर्थात संसार में सुख तो है नहीं, सुख भासता है, सिर्फ लगता है कि सुख है परंतु सुख है नहीं। दुख का कारण दृष्टा और दृश्य का संयोग तथा 18 और 19 सूत्र में दृश्य का स्वरूप और उसके भेद, 20-21वें सूत्र में दृष्टा का स्वरूप और उसी के लिए दृश्य का उभरना, 22वें में दृश्य कब और किसके लिए उभरता है तथा ओझल हो जाता है, ऐसा वर्णन किया गया है। फिर 23 से 26 सूत्र में दृष्टा, दृश्य अर्थात पुरुष और प्रकृति का संयोग और उसका कारण अविद्या कहा गया है। यहीं पर संयोग के अभाव को कैवल्य की संज्ञा दी गई है, अर्थात योग सूत्र में पुरुष का प्रकृति से अलग होना कैवल्य कहा गया है। 27वें योग सूत्र में 7 प्रकार की प्रांत भूमि प्रज्ञा का वर्णन किया गया है। आगे 29वें सूत्र में यम नियम आदि योग अंगों का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, यम नियमान प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियुष्ट पडगानी, अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि योग के 8 अंग हैं जिनको पतंजलि के अष्टांग योग कहा जाता है। आगे के सूत्रों में इन योग अंगों के अनुष्ठान की आवश्यकता और इनके फल पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर पहले 5 यमों तथा फिर 5 नियमों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर 35वें सूत्र में अहिंसा का फल वैर भाव का त्याग, 36वें सूत्र में सत्य का फल क्रियाफल की प्राप्ति, 37वें सूत्र में अस्त्य अर्थात दूसरे के वस्तु का लालच न करना या बिना उसके अनुमति का न लेना, यहाँ तक कि पेड़ पौधों से फूल तोड़ना भी अस्त्य में आता है, अर्थात फूल भी तोड़ते हैं तो या तो मालिक से और मालिक के न रहने पर फूल के पौधे से ही आग्रह पूर्वक पहले प्रार्थना करना चाहिए तब फूल तोड़ना चाहिए, इसी को अस्त्य कहते हैं। फिर अपरिग्रह इत्यादि हैं। 46 से 48 में आसन को परिभाषित किया गया है। 49 से 54वें सूत्र में प्राणायाम की व्याख्या की गई है। 54 और 55 में प्रत्याहार अर्थात अपने इंद्रियों का संयम ही प्रत्याहार कहलाता है। अब तृतीय अध्याय की बात करें, विभूति पाद अर्थात जब समाधि और समाधि के बाद साधन पद से ही तो समाधि की प्राप्ति हुई, उसके बाद सिद्धियां प्राप्त होती हैं व्यक्ति विशेष को। इसमें योग अंगों का वर्णन से आरंभ करके यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार ये 5 बहिरंग साधन का वर्णन किया गया है। फिर ध्यान धारणा और समाधि इन अंतरंग साधनों का वर्णन किया गया है। इन्हें ही संयम नाम दिया गया है। धारणा ध्यान और समाधि को ही क्या कहते हैं? संयम। योग साधन में विभूतियाँ अर्थात सिद्धियाँ प्राप्ति हेतु संयम की महती आवश्यकता होती है। अतः योग साधनों के अनुष्ठान से प्राप्त विविध प्रकार की सिद्धियों का विवरण संक्षेप में इस अध्याय में किया गया है, इसलिए इस अध्याय का नाम विभूति पाद रखा गया है। विषय वस्तु की दृष्टि से इस पाद का अवलोकन इस प्रकार किया गया है कि 1 से 3 तक जो सूत्र है उसमें धारणा ध्यान और समाधि नामक 3 अंतरंग योग अंगों का लक्षण बताया गया है। 5 और 6 में इनके सिद्धियों का फल बताया गया है। यहीं पर संयम तथा संयम की सिद्धि पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि साधक को सूक्ष्म से सूक्ष्म भूमियों में संयम का प्रयोग करना चाहिए। 7वें सूत्र में कहा गया है कि बहिरंग की तुलना में अंतरंग में संयम करना चाहिए। संयम करने से चित्त के संस्कार नष्ट होने लगते हैं तथा साधक असंप्रजात समाधि की ओर अग्रसर होने लगता है। पुनः 10वें सूत्र में बताया गया है कि ऐसे साधक का चित्त मलों से रहित हो जाता है, अर्थात वह निर्मल हो जाता है, विमल धारा प्रवाह से युक्त हो जाता है। इस प्रकार 9वें सूत्र से 13वें सूत्र में चित्त परिणामों के भेदों को बताया गया है। 15वें सूत्र
में क्रम को समझाया गया है तथा 18वें सूत्र में कहा गया है कि योगी पुरुष संयम के माध्यम से चित्त के संस्कारों को जानकर अपने पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जबकि 19वें सूत्र में कहा गया है कि ज्ञान में संयम करने से वह दूसरे के चित्त का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। आगे के 22वें सूत्र में योगी पुरुष कर्मों में संयम कर मृत्यु के ज्ञापक चिन्हों को जानकर मृत्यु का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। फिर मैत्री, करुणा, मुदिता भावनाओं में संयम कर साधक मानसिक बल को प्राप्त करता है, जैसे कि हाथी इत्यादि विशाल काय जानवर को भी अपने बस में कर लेना ही जो है ये मैत्री, करुणा, मुदिता इत्यादि भावनाओं से है। और यहाँ तक कहा गया है कि सूर्य में संयम कर साधक लोकांतरों का तथा चंद्रमा में संयम करने से साधक सौर मंडल का ज्ञान प्राप्त करता है। आगे के 29 से 36वें सूत्र में साधक द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में संयम करने के फलों को वर्णित किया गया है। साधक द्वारा नाभि में संयम करने से शरीर की रचना का ज्ञान, कंठकूप में संयम करने से भूख प्यास की सिद्धि, मूर्धा में संयम करने से सिद्ध पुरुषों को पहचानने की योग्यता प्राप्त होती है। हृदय में संयम करने से साधक चित्त का ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करता है। 38वें में योग सूत्र में कहा गया है कि जब साधक साधना में सिद्ध हो जाता है तब वह अपने चित्त की परकाया में प्रवेश करने में सक्षम होता है। विभूति पाद के अगले योग सूत्र में प्राण पर जय प्राप्त करने का फल बताया गया है। यहाँ पर प्राण के 5 भेदों पर प्रकाश डालते हुए इनकी सिद्धि से प्राप्त होने वाली योग्यताओं का वर्णन किया गया है। 39वें योग सूत्र में कहा गया है कि उदान को जीतने से साधक का शरीर लघु हो जाता है, जबकि समान प्राण को जीतने से योगी दिव्यता को प्राप्त करता है। 44 से 48वें सूत्र तक भूतों पर जय से अनिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति पर प्रकाश डाला गया है। 49वें योग सूत्र में योगी पुरुष द्वारा शरीर, मन, बुद्धि को अपने नियंत्रण पूर्वक चलाने का वर्णन किया गया है। अर्थात कहा गया है कि ऐसा योगी पुरुष अपने शरीर, मन एवं आत्मा को अपने नियंत्रण अनुसार चलाता हुआ मोक्ष की प्राप्ति करता है। यहाँ पर 91वें योग सूत्र में योगी पुरुष को सावधान किया गया है, उसे किसी प्रकार के लौकिक लालचों में आकर अपनी साधना के मार्ग से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। आगे के सूत्रों में योगी पुरुष को प्राप्त विवेक ज्ञान पर प्रकाश डालते हुए 55वें योग सूत्र में कहा गया है कि ऐसा योगी पुरुष जिसके राजस और तामस गुण समाप्त हो गए हैं, क्लेश दुग्ध बीज हो गए हैं तथा बुद्धि शुद्ध हो गई है, आगे चलकर निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त होता है। इस योग सूत्र के साथ इस अध्याय को पूर्ण किया जाता है। इस अध्याय में महर्षि पतंजलि योग सूत्रों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि योगी पुरुष संयम के माध्यम से विभिन्न विशिष्ट गुणों से युक्त होता है। इन विशिष्ट गुणों को ही दर्शन की भाषा में विभूति की संज्ञा दी गई है तथा इसी रूप में इस अध्याय को विभूति पाद की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर समझाया गया है कि विभूतियों को प्राप्त योगी साधक मोक्ष पथ पर अग्रसर होता है। कई बार इन सिद्धियों का लोग संसारिक कार्यों में दुरुपयोग कर डालते हैं, जबकि यही सिद्धियां मोक्ष तक अर्थात कैवल्य प्राप्त करने के लिए काफी होती हैं, साधन मात्र का काम करती हैं। योगी पुरुष को प्राप्त योग सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त किया जाना, सिद्ध पुरुष इस संसार सागर से तरता हुआ कैवल्य को कैसे प्राप्त करता है, इसका 4th अध्याय में महर्षि पतंजलि बताते हैं कि योग सूत्र अर्थात पूर्व जन्म के संस्कारों से, औषधियों से, मंत्रों से, तपस्या से और समाधि से सिद्धियां उत्पन्न होती है। औषधियों के सेवन से, उत्तम आहार विहार से तथा योग अंगों के अनुष्ठान से योग साधक स्वयं को बलवान बनाता है। आगे के सूत्रों में चित्त पर प्रकाश डाला गया है तथा 6वें योग सूत्र में कहा गया है कि ध्यान से उत्कृष्ट बनाया चित्त वासना रहित होता है। आगे के योग सूत्र में कर्मों के भेदों पर प्रकाश डाला गया है। सूत्र में शुक्ल कर्म अर्थात अच्छे कर्म, कृष्ण कर्म तथा निष्काम कर्मों के भेदों से कहा गया कि योगी पुरुष केवल निष्काम कर्म ही करता है, क्योंकि शुभ अशुभ और मिश्रित कर्म करने से चित्त में जो है संस्कार प्रकट होते हैं, जबकि निष्काम कर्म करने से चित्त संस्कारों से रहित रहता है।
10वें योग सूत्र में स्पष्ट किया गया है कि चित्त वासनाओं के प्रवाह में बह जाता है, किंतु योग अंगों का अभ्यास करने तथा योग साधना से साधक का चित्त इन वासनाओं से रहित हो जाता है। यहाँ पर कहा गया कि प्रकृति में सत, रज, तम 3 गुणों से युक्त पदार्थ उपस्थित होते हैं। सत्व गुण प्रकाशवान है, रजस गुण अंधकार का प्रतीक है, जबकि तमस गुण जड़ता का प्रतीक है। योगी पुरुष इन पदार्थों के गुणों को जानकर स्वयं को इन से अलग करता है। 18 और 19 योग सूत्र में समझाया गया है कि यद्यपि जीवात्मा को चित्त की वृत्तियों का ज्ञान होता है, जबकि चित्त सत्व, रज, तम रूपी जड़ पदार्थों से उत्पन्न होने के कारण ज्ञानवान नहीं है। जीवात्मा इस चित्त के माध्यम से बाह्य संसार का ज्ञान प्राप्त करता है। चित्त में विवेक ज्ञान उत्पन्न होने पर जब यह चित्त विवेक मार्ग की ओर चलने लगता है, तब यह जीवात्मा को मोक्ष प्राप्त कराने में सामर्थ्यवान हो जाता है। 28वें योग सूत्र में कहा गया है कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान तथा विवेक ख्याति आदि के उदय होने से लौकिक संस्कार नष्ट हो जाते हैं तथा साधक संप्रज्ञात समाधि की उच्च अवस्था धर्ममेध समाधि को प्राप्त करता है। 30वें योग सूत्र में कहा गया कि इस धर्ममेध समाधि को सिद्ध होने पर साधक क्लेश और कर्मों से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसके क्लेश समूल नष्ट हो जाते हैं, अज्ञान रूप आवरण एवं मल भी समाप्त हो जाते हैं। 32वें योग सूत्र में पुनः कहा गया है कि धर्ममेध समाधि के सिद्ध होने पर उस साधक के भोग और अपवर्ग कार्य पूर्ण हो जाते हैं, उसके सभी सांसारिक बंधन समाप्त हो जाते हैं तथा वह विदेह रूप में इस संसार में रहता हुआ भी स्वयं को संसार में लिप्त नहीं करता। व्यास भाष्य में इसी तथ्य को समझाते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार ओस की बूंद कमल पत्तों के साथ रहते हुए भी स्वयं को कमल पत्र से अलग रखती है, ठीक उसी प्रकार योगी पुरुष संसार में रहते हुए स्वयं को भी संसार से अलग रखता है। ऐसे योगी पुरुष के संदर्भ 34वें योग सूत्र में कैवल्य के स्वरूप में प्रकाश डालते हुए समझाया गया है कि ऐसी जीवात्मा का चित्त आदि भोग और अपवर्ग प्रयोजन से रहित होकर अपने कारण लीन हो जाता है तथा वह जीवात्मा सब क्लेशों से छूटकर अपने तथा ईश्वर के रूप में ठीक ठीक जानकर ईश्वर के रूप में अवस्थित हो जाता है। यही कैवल्य अर्थात मोक्ष की अवस्था है। इस अवस्था को भी उदाहरण के रूप में स्पष्ट करते हुए समझाया गया है कि जिस प्रकार नमक और पानी एक दूसरे में इस प्रकार लीन हो जाते हैं कि उन्हें पृथक करना, अलग अलग करना असंभव है, ठीक उसी प्रकार मोक्ष अवस्था में जीवात्मा और परमात्मा नमक और पानी के भांति एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। यही कैवल्य की अवस्था है। इस प्रकार यह चौथा अध्याय के अंतिम सूत्र में साधक के कैवल्य स्वरूप की व्याख्या करते हुए इस अध्याय को पतंजलि पूर्ण करते हैं, अर्थात महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित योग सूत्रों का अध्ययन इन योग सूत्रों के माध्यम से सरल एवं स्पष्ट रूप में समझाया गया है। इन योग सूत्रों में वर्णित योग की सर्वोच्च शिखर पर रखते हुए राज योग की संज्ञा दी जाती है। इन योग सूत्रों की एक विशेषता इनकी प्रश्नोत्तरक अर्थात प्रश्न और उत्तर की शैली है, अर्थात यहाँ पर पहले प्रश्न किया जाता है और अगले सूत्र में उत्तर दिया जाता है, जिससे कि आम जिज्ञासु को समझना आसान हो जाता है। और इन 195 योग सूत्रों को विषय वस्तु के आधार पर 4 अध्यायों में विभक्त किया गया है। प्रथम अध्याय में समाधि के स्वरूप में विस्तृत व्याख्या की गई है। द्वितीय अध्याय में समाधि प्राप्त करने के साधनों, यम, नियम आदि योग अंगों का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में 5 बहिरंग साधन और कुछ अंतरंग साधन, प्रारंभ में धारणा, ध्यान एवं समाधि रूपी 3 अंतरंगों का वर्णन आता है। फिर संयम का फल विभिन्न सिद्धियों के रूप में बतलाया गया है। योग साधक विभिन्न स्थानों एवं भूतों में संयम करता हुआ योग सिद्धियां प्राप्त करता है। चतुर्थ अध्याय सिद्धियों से ही प्रारंभ होता है। सिद्धि अर्थात संसारिकता में उस सिद्धि को न लगा करके मोक्ष स्वरूप भगवान का भजन करना और भगवत कार्य में निष्काम कर्म करता हुआ मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, तब कैवल्य को प्राप्त करता है। योग सूत्रों में उदाहरण के स्वरूप में स्पष्ट करते हुए समझाया गया कि जिस प्रकार नमक और पानी एक दूसरे में लीन हो जाते हैं,
उसी प्रकार जब व्यक्ति कैवल्य को प्राप्त करता है अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है, उस अवस्था में जीवात्मा और परमात्मा एक दूसरे में अवस्थित हो जाते हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार योग सूत्र में जीवात्मा को परमात्मा में विलीन करने का सूत्र बताए गए हैं। अर्थात अलग अलग कोटि के साधकों के लिए अलग अलग साधना पद्धतियों का वर्णन करते हैं महर्षि पतंजलि। निम्न कोटि के साधकों के लिए यम नियम से अपनी साधना पद्धति को प्रारंभ करने के निर्देश हैं तथा मध्यम कोटि के साधक क्रिया योग के अभ्यास से अपनी साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। वही उच्च कोटि के साधक सीधे अभ्यास और वैराग्य के अभ्यास से कैवल्य की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी इन्हीं उत्कृष्ट विशेषताओं के कारण योग सूत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह से आज हम लोगों ने महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के कुल 4 अध्याय, जिसमें 195 श्लोक हैं और प्रश्न और उत्तर के स्वरूप में हैं, इन सब को हम लोगों ने देखा। अब अगले अध्याय में हम लोग श्रीमद् भगवत गीता, जो स्वयं में सबसे बड़े योग के प्रणेता श्री कृष्ण भगवान 18 अध्याय में 18 योग का वर्णन करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। आज यहीं तक, तब तक के लिए सादर नमस्कार। हरि ओम तत्सत।